अभय सिंह जी कोशिश कर रहे हैं इधर उधर, क्योंकि उनका सारा वोट बैंक खिसक गया है। क्योंकि ये पुराने साथी हैं लोकदल और भाजपा, तो ये तो उन्हीं के साथ खड़े नजर आएंगे। विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी है। गढ़ किसी पार्टी का कोई नहीं होता, वो जनता देखती है और जनता फैसला देती है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक कब आ रहे हैं? सारे स्टार प्रचारक हैं, घूम रहे हैं। एक स्वर में ये भी बोलें कि हम हर रोज पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमत बढ़ाते रहेंगे, करो क्या करोगे। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव गुसाईयाना की हैं, जहां पे आपको बता दें कि कुमारी शैलजा पवन बेनीवाल के पक्ष में मतों की अपील करने के लिए गांव-गांव जा रही हैं। यहां पे तस्वीरें देखिएगा, काफ़ी अच्छा रुझान जो है वो गांव के लोगों का, गांव गुसाईयाना के लोगों का जो कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी शुरुआत जो है हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक बहुत अच्छी बढ़त जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कुमारी शैलजा और पवन बेनीवाल का साफ तौर पे ये कहना है कि आपने बहुत सारी सरकारें देखी, यहाँ से बहुत से विधायक, एक ही विधायक जो है वो बार बार बनते आए हैं, लेकिन इस बार बदलाव का समय है, इस बार बदलाव कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आखिर विधायक क्या होता है, वो चीज़ वो हम आपको दिखाएंगे। तो ऐसे में कुमारी शैलजा पत्रकारों से रूबरू हुई, जो अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पे जो तंज कसे थे, जो बयान दिया था, उस बयान पे कुमारी शैलजा जो है वो क्या कुछ कहते हैं, जानिए जरा। प्रचार किस तरह से चल रहा है, किस तरह के दावे कर रही है कांग्रेस का? चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों की नब्ज कांग्रेस समझती है और हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर है। इस जो ये हल्का है, ऐलनाबाद हल्का, इनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो इनको बरगलाया गया है, सारी बातें सबके सामने हैं और यहाँ के लोग अब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये मौका दें, क्योंकि आगे आने वाले समय में भविष्य कांग्रेस पार्टी में ही दिखता है। आज के दिन विकल्प भी केवल कांग्रेस पार्टी है और कोई पार्टी नहीं। आईएनएलडी दावा कर रही है कि जमानत जब्त होगी कांग्रेस और बीजेपी की। देखो, उनको दावा करना पड़ेगा, एक सीट है उनकी, कुछ तो कहना पड़ेगा ना अपनी एक सीट बचाने के लिए। अब पार्टी ऐसी पार्टी जो एक सीट पर सीमित रह गई है, उनकी राजनीति यहाँ तक सीमित रह गई है, तो वो तो अपना दावा करेंगे। अशोक गाड़ने की बात की जा रही थी, वो कहते हैं कि मुंगेरी लाल के सपने आईएनएलडी का गढ़ा है, आईएनएलडी का गढ़ ही रहेगा। देखो, ये तो जनता बनाती है, ना आईएनएलडी बनाती है, ना कोई और पार्टी बनाती है। गढ़ किसी पार्टी का कोई नहीं होता, वो जनता देखती है और जनता फैसला देती है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक कब आ रहे हैं? सारे स्टार प्रचारक हैं, घूम रहे हैं। और नेताओं जो अगले दिनों में आते रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर आते रहेंगे। कह रहे हैं कि कांग्रेस का आपस में मेल मिलाप नहीं है, बंटे हुए हैं और मन से वोट नहीं मांग रहे हैं। देखिए, रंजीत जी सीनियर आदमी हैं, वो अपना मंत्रालय संभाल लें, बेहतर होगा। सब जगह हाहाकार मची हुई है बिजली की, तो वो अपना मंत्रालय संभालें। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हम ये चुनाव जीतेंगे। अभय सिंह चौटाला और अशोक तंवर की परसों मीटिंग हुई है, जाहिर सी बात है कांग्रेस के साथ जाएंगे नहीं और बीजेपी को वोट देंगे नहीं। क्या लगता है कि जाहिर सी बात है कि अभय सिंह जी कोशिश कर रहे हैं इधर उधर, क्योंकि उनका सारा वोट बैंक खिसक गया है, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी कितनी डेस्परेशन होगी। किसानों की समस्या को लेकर किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी कैसे किसानों की समस्या को सुलझाएगी? देखो, हमने पहले से ही कहा, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले किसानों की बात उठाई थी, ये तीनों काले कानूनों की बात उठाई थी और ट्रैक्टर रैली की थी। उन्होंने कहा था कि ये तीनों काले कानून गलत हैं और हम सत्ता में आएंगे, इन्हें खत्म करें। तो जैसे कि अगर कांग्रेस पार्टी ऐलनाबाद की सीट निकाल सकती है, तो क्या राजनीति में कोई उलट-फेर हो सकता है? देखो, राजनीति का एक दिशा आती है, ये उपचुनाव है, ये उपचुनाव दिशा दिखाएगा। जैसा मैंने कहा
विकल्प आज के दिन केवल कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि आप मानेंगे कि दूसरी एक और पार्टी जिसके 10 आए थे वो जाके सीधा भाजपा की गोदी में बैठ गए, और इनका भी यही हाल होता है। ये तो आपस की कहानी है, तो शायद एक बाहर रह गए और वो उधर चले गए, इनके पास केवल एक सीट थी। तो बात तो वही है, क्योंकि ये पुराने साथी हैं लोकदल और भाजपा, तो ये तो उन्हीं के साथ खड़े नज़र आएंगे। विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी है। हमें पूरा विश्वास है अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की ही बनेगी। रणजीत सिंह ने ये भी कहा कि अब आप सब औरों के हो, कोई नेता है वो दिल से काम नहीं कर रहे, भूपेंद्र सिंह से वोट नहीं मांग रहे। अब वो दिल किसके दिल में क्या है, वो उनको शायद ज़्यादा बाहर रहकर क्या नज़र आ रहा है हमें पता नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और हम सभी मिलकर ये चुनाव जीतेंगे। मैम, कल कागदाना में जब जनसभा थी तो सभी बीजेपी नेताओं ने एक ही सुर में कहा है कि कानून रद्द नहीं होंगे, कुछ भी करो चाहे। मैंने यही कहा ना कि इन्होंने ऊपर से नीचे तक यही कहा है और ललकार रहे हैं ये लोगों को। पहले आमदनी दुगनी करने की बात थी, शायद उनको खड़े होकर एक स्वर में ये भी कहना चाहिए कि हम स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे। एक सुर में उनको खड़े होकर ये भी कहना चाहिए कि हमने आमदनी दुगनी कर दी। एक स्वर में ये भी बोलें कि हम हर रोज़ पेट्रोल, डीजल, LPG की कीमत बढ़ाते रहेंगे, करो क्या करोगे।